ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के उपासकों का, ध्यान करने वालों का निरूपण कर रहे हैं। पहले निरूपण उन्होंने किया ऐसे उपासक का जो भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है। अब वो ऐसे उपासक का निरूपण कर रहे हैं जो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है। तीसरे श्लोक में भगवान ने 7 विशेषणों के द्वारा उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप अक्षर तत्व का निरूपण किया। अब इस चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे उपासक का वर्णन करने जा रहे हैं जो उस अक्षर तत्व का ध्यान करता है। 12वें अध्याय का चौथा श्लोक। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सबसे पहली बात जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिस उपासक को अपने अंतर्गत विद्यमान शुद्ध चैतन्य स्वरूप अक्षर तत्व का ध्यान करना है, ऐसे उपासक को सबसे पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करना होगा। इसीलिए कह रहे हैं संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। जो अपनी इंद्रियों पर पूरा का पूरा संयम प्राप्त करके योग की साधना के द्वारा आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के अभ्यास से व्यक्ति अपने इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करता है। तो प्रत्याहार के अभ्यास से अपनी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करके फिर सर्वत्र समबुद्धयः, ऐसे जो ज्ञानी उपासक होते हैं उनकी सर्वत्र, सभी समय में और सभी स्थानों में समान बुद्धि होती है। वो सभी प्राणियों के प्रति समबुद्धि रखते हैं, किसी के प्रति आसक्ति या द्वेष से रहित होते हैं, केवल सबके प्रति समान भाव से मैत्री और करुणा की भावना रखते हैं और वे सभी समय में समान रहते हैं। अर्थात उनके जीवन में कभी हर्ष और कभी शोक नहीं होता, बल्कि वो सदैव एक आनंद की परम अवस्था में विद्यमान रहते हैं। तो वो होते हैं उस सूर्य के समान, जिस सूर्य का प्रकाश सभी पर समान रूप से प्रकाशित होता है और जो चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता नहीं, बल्कि सदैव समान रहता है। सर्वत्र समबुद्धयः। ऐसे जो उपासक हैं उस अक्षर तत्व के, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। अर्जुन, ये बात उपनिषद में कही है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति।
ब्रह्म तत्व को जानने वाला, अक्षर तत्व को जानने वाला ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव। और फिर एक बड़ी विलक्षण बात कही भगवान ने ऐसे ज्ञानी के विषय में, जिसकी सर्वत्र समबुद्धि हो जाती है। ऐसा ज्ञानी फिर सदैव सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में रत रहता है। जब व्यक्ति का किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, किसी व्यक्ति विशेष में आसक्ति नहीं रहती, सभी के प्रति मैत्री और करुणा की भावना उसके हृदय में जागृत हो जाती है, और वो सबको अपने अंदर देखता है और अपने को सबके अंदर देखता है, तो स्वाभाविक है उसकी सबके प्रति घृणा समाप्त हो जाती है। यही बात ईशावास्य उपनिषद में महर्षि दध्यंगाथर्वण ने कही है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है, सर्वभूतेषु चात्मानं, और सभी प्राणियों में अपने को देखता है, न ततो विजुगुप्सते। इसके परिणाम स्वरूप फिर वह कभी किसी से भी घृणा नहीं करता। तो एक ये इस ज्ञानी की सहज अवस्था है कि वह सभी प्राणियों का हित करने में रत रहता है। लेकिन ऐसे निर्गुण शुद्ध चैतन्य तत्व की उपासना करने वाला ज्ञानी बड़ा ही दुर्लभ है। 14वीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित श्रृंगेरी पीठ के महान आचार्य विद्यारण्य मुनि, जिनको महान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है, वे अपने ग्रंथों में बताते हैं कि उस समय भी, उनके समय में भी निर्गुण शुद्ध चैतन्य तत्व की उपासना करने वाले ज्ञानी बहुत ही दुर्लभ थे, बहुत ही कम मिलते थे। फिर अगर कदाचित ऐसा ज्ञानी भक्त बन जाए तो वो सुदुर्लभ हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी भक्त की चर्चा करते समय 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि ऐसा ज्ञानी भक्त जिसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि ये सब कुछ तो भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है, वो महात्मा दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। जिसके हृदय में ज्ञान की सरिता भगवती गंगा और भक्ति की सरिता भगवती यमुना दोनों नदियां प्रवाहित होने लगे, ऐसे ज्ञानी के विषय में तो क्या कहा जाए। वो तो सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। उसकी चर्चा हम अगली श्रृंखला में करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।